वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्षधाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ये सवाल तो सबके मन में उठता ही होगा कि आखिर गया में ही क्यों पिंडदान किया जाता है। तो आइए आपको इसका कारण भी बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें गया भारत के बिहार राज्य में स्थित एक शहर है। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता है और अपने लंबे इतिहास में ये कई हिंदू मंदिरों का घर रहा है। आपको बता दें कि गया को विष्णु की नगरी भी माना जाता है, साथ ही इसे मुक्ति की भूमि कहा जाता है। इसकी चर्चा विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु स्वयं यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। गया शहर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गया में पिंडदान करने के पीछे कारण ये है कि गया में पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और माता पिता सहित परिवार की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। साथ ही दाता स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थान महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं इसके 5 कारण। पहला, गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गया बना। दूसरा कारण, देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। तीसरा कारण, कहते हैं कि गया वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह है कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्मा कपाली में किया जाता है। चौथा कारण, गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। और 5वां और अंतिम कारण, पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास
ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे गया को मोक्ष स्थल मानने के कारण। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।